बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 14 को। जी तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल असेंबलिंग डिपार्टमेंट ऑफ जुल्कोफिल इंडस्ट्री रिसीव 1700 यूनिट फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। यूनिट कोस्ट है 2544। ड्यूरिंग द मंथ टोटल ऑफ 1626 यूनिट कंप्लीट हुए हमारे पास। एट द एंड ऑफ द मंथ 10 ऑफ द कंप्लीट यूनिट आर इन डिपार्टमेंट वेटिंग टू ट्रांसफर। कि इस कंप्लीट यूनिट में से 10 यूनिट हमारे पास इन हैंड रखे हुए हैं। 70 इन प्रोसेस है जो एस्टिमेटेड कंप्लीट हो रहे हैं 4/5 एज मटेरियल के, 3/5 एज अ लेबर एंड एफओएच के। रिमेनिंग यूनिट जो हमारे पास है वो लॉस हो गए हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट मेरे पास गिवन है 3767,680। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 420336 और एफओएच की कॉस्ट मेरे पास गिवन है 380304। आर चार्ज द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द अप्रैल। देयर इज नो वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री। तो हमने बनाना है क्वांटिटी स्केड्यूल वगैरह, कॉस्ट चार्ज और डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर। 4 डिपार्टमेंट बनाने हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट 1 जिसका नाम क्वांटिटी स्केड्यूल है, उसमें हम सबसे पहले यूनिट लिख देंगे यूनिट रिसीव। उसके बाद लिखेंगे यूनिट ट्रांसफर जिसका दूसरा नाम है यूनिट्स कंप्लीट। वो हमें क्वेश्चन में गिवन थे 1626 लेकिन उसके अंदर से 10 यूनिट हमारे पास इन हैंड थे तो उधर लिख देंगे 10 माइनस करके 16। तो 10 यूनिट हमारे पास इन हैंड थे वो यहाँ पे लिख देंगे। इन प्रोसेस हमारे पास गिवन थे 70 यूनिट्स, वो 70 यहाँ आ जाएंगे। 1700 में से इन तीनों को माइनस करेंगे, रिमेनिंग यूनिट हमारे पास लॉस में चले जाएंगे जो कि मेरे पास आते हैं 4। डिपार्टमेंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल करेंगे तो टोटल कर लेते हैं 16 प्लस 10 प्लस 70 प्लस 4, वो मेरे पास आते हैं 1700 यूनिट्स। तो इन दोनों को अगर देखें तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। चलते हैं डिपार्टमेंट 2 की तरफ जिसका नाम है कोस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। सेकंड डिपार्टमेंट जिसका नाम है कोस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, फिर मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट और लॉस यूनिट एडजस्टमेंट। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात की जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट मेरे पास आई है 4324,800। ये कैसे आई है? पर यूनिट कॉस्ट को 2544 को मैंने 1700 यूनिट जो मेरे पास ऊपर थे उससे मल्टीप्लाई किया है तो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई। यहाँ पे मैं टोटल कॉस्ट लिखूंगा और साइड पे पर यूनिट कॉस्ट लिख दूंगा। मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट लिख लेते हैं जी। ये मेरे पास मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट आ गई है। साथ इसी के अंदर पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे जो डिपार्टमेंट 4 में से निकलेगी हमारे पास। इन तमाम चारों वैल्यूज़ को टोटल करेंगे तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट डिपार्टमेंट नंबर 2 की हमारे पास आ जाएगी जो कि टोटल मेरे पास आ रही है 8893,120। ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ रही है डिपार्टमेंट नंबर 2 की। तो डिपार्टमेंट 4 बना लेते हैं जिससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी। डिपार्टमेंट 4 जिसका नाम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर है, उसमें फॉर्मूला जो यूज़ होता है यूनिट्स निकालने के लिए, यूनिट कंप्लीट प्लस इन हैंड प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। यही फॉर्मूला मटेरियल के लिए यूज़ होगा, यही फॉर्मूला लेबर के लिए यूज़ होगा और यही फॉर्मूला हमारे पास एफओएच के लिए यूज़ होगा। तो यूनिट कंप्लीट हमारे पास हुए थे 16 प्लस इन हैंड थे हमारे पास 10 प्लस इन प्रोसेस हमारे पास थे 70 मल्टीप्लाई मटीरियल के लिए निकाल रहे हैं। तो मटीरियल का रेट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था 4/5। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे फिर प्लस कर लेंगे। तो 1682 हमारे पास मटेरियल के यूनिट्स आ रहे हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1682। इसी तरह हम यूनिट निकाल लेंगे लेबर और एफओएच के। ये मेरे पास मटेरियल के यूनिट्स आए हैं। इसी तरह लेबर और एफओएच के यूनिट्स निकालेंगे हम। लेबर के लिए भी फॉर्मूला सेम है। यूनिट कंप्लीट हुए थे 16 प्लस इन हैंड हमारे पास थे 10 प्लस इन प्रोसेस थे हमारे पास 70 मल्टीप्लाई लेबर का रेट लिखेंगे जो कि लेबर का रेट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था 3/5। ये मेरे पास लेबर और एफओएच का सेम रेट है तो लेबर और एफओएच के यूनिट्स भी हमारे पास सेम ही निकाल लाएंगे। तो ये मैं अगर ब्रैकेट से सोल्व किया जाए पहले तो 70 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस हम कर देंगे इन हैंड प्लस कंप्लीट यूनिट्स। तो मेरे पास यूनिट्स आ रहे हैं 1668। ये मेरे पास यूनिट लेबर एंड एफओएच के आए हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं हम। तो हमारे पास मटेरियल लेबर एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मैंने मटेरियल की कॉस्ट लिख ली है। इसे डिवाइड कर देंगे मटेरियल के यूनिट्स पे जो कि मेरे पास आए थे 1682
लेबर की कॉस्ट लिख ली है, इसे डिवाइड कर देंगे लेबर के यूनिट्स पे जो कि आए थे 1668। एफओएच की कॉस्ट को भी एफओएच के यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे जो कि आए थे 1668। इन तीनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं। तो मटेरियल को डिवाइड किया है तो मेरे पास मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 2240। ये मटेरियल के यूनिट्स है मेरे पास। एज इट इज लेबर के निकाल लेते हैं। लेबर की कॉस्ट है 420336 डिवाइडेड बाई लेबर के जो यूनिट्स थे 1668, तो इसकी कॉस्ट आ रही है 252। एज इट इज हम एफओएच की निकाल लेंगे। तो एफओएच की कॉस्ट निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यू है एफओएच की 380304 डिवाइडेड बाई 1668, तो इसकी कॉस्ट मेरे पास आ रही है 228। ये मटेरियल लेबर एफओएच की यूनिट कॉस्ट आ गई है। लॉस एडजस्टमेंट भी साथ ही कर लेते हैं हम। तो नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट जो हम करने लगे हैं, जगह कंजेस्टेड है इसलिए मैं सेपरेट नीचे थोड़ी सी जगह पे एडजस्ट करूं। आपने प्रॉपर इसकी वर्किंग करनी है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है आपने कि कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय बिफोर लॉस यूनिट और कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय आफ्टर लॉस यूनिट। तो कॉस्ट जो हमने रिसीव की है वो मैंने दोनों तरफ लिख दी है। बिफोर यूनिट हमारे पास थे 1700 यूनिट और आफ्टर लॉस हमारे पास यूनिट थे 1696, यानी कि 1700 के अंदर से अगर 4 को माइनस कर देंगे तो बाकी ये यूनिट्स बच जाएंगे। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं जी। तो बिफोर लॉस जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो मेरे पास आ रहे हैं 2544 और आफ्टर लॉस जो मेरे पास यूनिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2550। इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस ले लूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास आता है 6 का, जो कि पर यूनिट कॉस्ट में सेकंड डिपार्टमेंट में लॉस एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो सेकंड डिपार्टमेंट में पर यूनिट कॉस्ट लिख लेते हैं। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आई थी 2240, लेबर की 252, एफओएच की 228 और लॉस एडजस्टमेंट मेरे पास आए थे 6। इन तमाम वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट भी हमारे पास आ जाएगी जी। तो इन तमाम वैल्यूज को मैंने टोटल किया है तो 5270 हमारे पास आ रही है जी पर यूनिट कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट मेरे पास आ रही है 8893,120। डिपार्टमेंट 3 को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आंस टैली कर लेंगे। डिपार्टमेंट 3 के अंदर जो मैक्सिमम चीज़ें आ सकती हैं वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। नाम जिसका है कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट 3 को। तो यूनिट्स कंप्लीट मेरे पास गिवन थे 16 जिसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से जो मेरे पास आई है 5270। तो लिख देते हैं यहाँ पे 5270 का यूनिट इन हैंड्स मेरे पास गिवन थे 10, यूनिट इन प्रोसेस मेरे पास गिवन थे 70। मटेरियल लेबर एफर्ट्स के लिए फॉर्मूला यूज होता है कि यूनिट्स इन प्रोसेस मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। तो इन प्रोसेस यूनिट मैंने लिख दी है, मल्टीप्लाई मटेरियल का रेट मेरे पास गिवन था 54/5 मल्टीप्लाई मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट जो कि गिवन थी मेरे पास 2240। इसी तरह लेबर की कॉस्ट मेरे पास इन प्रोसेस यूनिट थे 70 मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर का रेट गिवन था 3/5। लेबर और एफओएच का सेम रेट गिवन था 3/5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट से जो कि लेबर की गिवन थी 252 और एफओएच की मेरे पास गिवन थी 228। इसके बाद यूनिट्स इन हैंड हमारे पास हैं जिसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से जो कि हमारे पास ऊपर गिवन थी, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 5270। बस एक चीज रह गई है यूनिट इन प्रोसेस जिसको मल्टीप्लाई करते हैं आफ्टर लॉस यूनिट से जो कि मेरे पास गिवन थे 2550। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2550। इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम आंस निकाल लेंगे और डिपार्टमेंट नंबर 2 से उस आंस को टैली कर लेंगे। मटेरियल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया है मैंने, यूनिट कंप्लीट को मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास कॉस्ट आ रही है 8516,320। ये मेरे पास यूनिट कंप्लीट की कॉस्ट आई है। इन हैंड मेरे पास थे 10 मल्टीप्लाई 5270, उसकी कॉस्ट आ रही है 52,700 इन प्रोसेस मेरे पास थे 70 जिसको मल्टीप्लाई करते हैं आफ्टर लॉस से। आफ्टर लॉस यूनिट थे मेरे पास 2550, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ रही है 1,78,500। उसके बाद मटेरियल लेबर एफर्ट्स के यूनिट्स हमारे पास बचे हैं तो 70 यूनिट्स थे मल्टीप्लाई इन रेट 4/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट से जो कि 2240 गिवन थी, तो अमाउंट आ रही है 125,440। इसके बाद 70 यूनिट हमारे पास इन प्रोसेस थे मल्टीप्लाई लेबर का रेट 3/5 तो अमाउंट आती है 42 मल्टीप्लाई कर देंगे 252 से तो मेरे पास अमाउंट आ रही है 10584। लास्ट वन इज दैट मेरे पास एफओएच 70 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट से जो कि 2
8 मेरे पास गिवन थी, तो इसकी अमाउंट मेरे पास आ रही है 9576। तो इन तमाम वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं। यूनिट कंप्लीट की कॉस्ट आई थी 8516320 प्लस 52700 प्लस 17850 प्लस 124 प्लस 10584 प्लस 9576। तो मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 8893,120। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल को 8893,120। तो यही मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 2 का टोटल था। तो हमारे पास वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 7/15 से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।